बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। अहले वतन, आज मैं उम्मत मुस्लिमा के एक मर्द कलंदर, मर्द हुर, बेबाकी और जुर्रत के पैकर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इताअत व इत्तिबा का पैकर और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह का आखिरी रसूल तस्लीम करने वालों का अजीम रहबर अल्लामा खादिम हुसैन रदवी मरहूम व मग़फ़ूर, उसके जनाजे के पस मंज़र में वक्त के हुक्मरानों से कुछ गुज़ारिशात करना चाहता हूँ। ए पाकिस्तानी कौम के लीडर बनने का इरादा करने वाले, जो पहले हुक्मरानी कर चुके, उनमें से भी अगर कुछ लोग हैं, मैं इस वक्त उन सब से मुखातिब हूँ। ए पाकिस्तानी कौम के रहबरो, तुम्हारे लिए इस जनाजे में बहुत सारी नसीहतें और समझने के पहलू मौजूद हैं। मैं यहाँ ये अर्ज कर दूं कि मैं ये जुर्रत क्यों कर रहा हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैंने दर्स निज़ामी के बाद BA इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से नुमाया हैसियत में पास किया। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से 2 MA करके मैंने एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल भी हासिल किया। मैंने 37 बरस इस प्यारे मुल्क के अजीम इदारों में तदरीस के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए हैं। दर्स निज़ामी से मुनासबत की बिना पर जुमे का खुतबा भी कभी नहीं छोड़ा और इस वक्त भी लाहौर की एक पोश आबादी में बहुत बड़ी मस्जिद में ये खिदमत भी सरअंजाम दे रहा हूँ। मीडिया के ज़रिए, रेडियो पाकिस्तान हो, PTV हो, 92 हो, उसके ज़रिए भी आपसे बातें करने का मौका मिलता रहता है। इस वक्त मैं रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ओल्ड पर्सन हूँ इस शहर, इस मुल्क का। ना मालूम किस वक्त मेरी सांस मेरा साथ छोड़ जाए और मैं भी अदम का राही बन जाऊं। इस अजीम जनाजे को देखते हुए मैंने अपना फरीज़ा समझा कि हुक्मरानों के कान खोलने के लिए, हुक्मरानों की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटाने के लिए चंद गुज़ारिशात करता चलूं। ए हुक्मरानों, ए पाकिस्तानी कौम के लीडरों, ए पाकिस्तानी अजीम कौम के रहबर होने के दावेदारों, थोड़ी देर के लिए इस जनाजे पर नजर डालो। तुमने जिस शख्स को नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेबाकी और जुर्रत के साथ आवाज़ उठाते देखा और उस पर तुम जितने मज़ालिम तोड़ सकते थे तुमने तोड़े, माजूर शख्स था।
अल्लाह ने उसे अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के नूर से पुरनूर कर दिया था। उसका पुरनूर चेहरा, उसकी पुरअनवार बातें जब भी उनका क्लिप खोलकर सुनोगे तुम्हारे अंदर जुर्रत पैदा करेगा, तुम्हें इंसानियत की दावत देगा, तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा कि ऐ लीडर बनने का शौक रखने वालों, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तो इस उम्मत का असल सरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अपने अब्द कामिल को क़यामत तक के लिए नबुव्वत से सरफराज फरमाकर एक कामिल दीन अता कर दिया है। मुख्तसरन तवज्जो डालिए, जब इस खित्ते में मुसलमानों को अंग्रेज से आज़ादी के लिए उभारा जा रहा था तो इनके दिलों में कैसे वलवले पैदा किए जा रहे थे, इनको क्या सुहाने ख्वाब दिखाए जा रहे थे। इन्हें मालूम था कि इस खित्ते पर सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमश कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद भी आया। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक खानदान गुलामा से भी जाहिर हुआ और यहाँ अनवार व बरक़ात के समंदर बहाए अली हजवेरी ने, मुइनुद्दीन अजमेरी ने, फरीदुद्दीन गंज शकर ने, बख्तियार काकी ने, निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुमुल्लाह। मैं बहाउद्दीन ज़करिया का नाम लूँ या कि मीरा हुसैन ज़ंजानी का जिक्र करूँ, इन नुफूस कुदसिया ने और खुसूसन सिंध में कदम कदम पर अल्लाह के वलियों के मज़ार हैं। ये जोहला के अपने अमल हैं कि उन्होंने लाल शाहबाज कलंदर को क्या बना रखा है। वहां अब्दुल्लाह गाजी लेटा हुआ है। इन पाक नफूस की बदौलत इस खित्ते के लोग अल्लाह जल्ला मजदहू की रिज़ा के लिए उसके नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर हर वक्त अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे। 100 साला गुलामी में अंग्रेज ने यहाँ आकर हमारे दिलों से हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत को छीनने की कोशिश की, हमें बदअखलाक बनाया, हमें हिंदुआना रसूमात का आदी बनाया, हमें दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ करार देकर लूट खसूट और झूठ रिश्वत कुंभा परवरी और क्या क्या जहरीले नुस्खे जहरीले टीके हमारे जिस्मों में भरे। इन हालात में भी कुछ मर्दाने हुर उठे। मौलाना फजल हक खैराबादी जैसे, मौलाना नईमुद्दीन मुरादी जैसे, मुरादाबादी जैसे, अब्दुल हामिद बदायूनी जैसे, मौलाना शाह अहमद नूरानी जैसे, अताउल्लाह बुखारी जैसे, कैसे कैसे उलमा सीना तान कर अंग्रेज के सामने खड़े हुए और उन्होंने इस खित्ते के उन बदहाल मुसलमानों को कि जिनको अरबी ज़ुबान की बदौलत रोटी भी मिलती थी, दीन भी मिलता था, उन्हें अपनी एक नापाक तहजीब का रसिया बना दिया। हुक्मरानों, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी बातों को दिल की गहराई से लो। मैं एक दर्दमंद शहरी हूँ। मैं इस वक्त अपनी कौम की हालत को देखकर तन्हाई में ना मालूम मुझ पर क्या गुजरती है, मैं कैसे आंसू बहाता। मैंने कभी ये ख्वाहिश नहीं की कि मैं ऐवान तक पहुँचूँ,
मेरा नाम हो, मैं एक दीन का अदना तालिब इल्म हूँ और अल्लाह से एक ही आरजू है कि इस दुनिया से जाते हुए ईमान साथ लेकर जाऊं, कब्र के अजाब से रिहाई मिल जाए, आखिरत की रुसवाई से निजात मिल जाए। इस दर्दमंदी के साथ मैं आपसे मुखातिब होकर कहता हूं कि खुदारा तन्हाई में बैठकर सोचिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तुम पर यह जिम्मेदारी डाली है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, तुम में से हर एक निगरान है और उससे उसकी रियाया के बारे में हम पूछेंगे, हम सवाल करेंगे। ए अय्यूब खान तूने क्या किया, और ज़ियाउल हक तूने क्या किया, और मुशर्रफ तूने इस प्यारे मुल्क के साथ क्या किया, और नवाज शरीफ तूने इस मुल्क के साथ क्या किया, और ए इमरान इस वक्त तू क्या कर रहा है। जब पाकिस्तान बन रहा था तो इस कौम को ये जज्बा दिया जा रहा था कि गफ्फारी व कहारी व कुद्दूसी व जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। इस कौम को बताया जा रहा था कि सबक फिर पढ़ अदालत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मदीना मुनव्वरा के बाद पहले ईमान, ओ हुक्मरानों, अगर तुम्हारे ज़हनों में कहीं भी ईमान के लिए कोई नरम गोशा है, अल्लाह करे कि तुम्हारे सजदे लोगों को दिखाने के लिए ना हूं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके उसकी रजा हासिल करने के लिए हूं, तो जरा सोचो कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है कि हमने इस कौम के हर फर्द को नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसा दीवाना बनाना है जिस तरह सिद्दीक व फारूक, उस्मान व हैदर रिदवानुल्लाह अलैहि मजमाइन बने थे। और फिर उन्होंने उस तारीकियों में डूबी हुई औलाद आदम को वो नूर दिखाया कि जिसे देखकर इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान, उसे पढ़ा करो, उससे सुना, उसकी बातें उलमा से सुना करो। कहता है कि वो लोग जो जहालत में, बद अखलाकी में, बद आदात में वहां तक पहुंचे हुए थे कि इंसानियत शर्मा रही थी, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत उस मोहब्बत के साथ जो बिलाल की सूरत में दुनिया ने देखी, जो सलमान फारसी की सूरत में दुनिया ने देखी, जो अबू जर की सूरत में देखी, जो सिद्दीक व फारूक की सूरत में देखी, फिर वो किस मकाम पर पहुंचे। इकबाल कहता है, गरज क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहांगीर व जहां दार व जहां बान व जहां आरा। ये मुफक्किर पाकिस्तान कह रहा था कि ए अहले ईमान, कुरान और सुन्नत की तालीमात का निचोड़ ये है कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। ये इकबाल ही दुनिया को बता रहा था कि लोगों उठो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ये लोग उठे, इस खित्ते के लोगों ने, बरे सगीर जनूबी एशिया के मुसलमानों ने इन आरज़ुओं को अपनी आंखों में बसाया कि हमारे लिए कोशिश हो रही है कि हम फिर गुलामान मोहम्मद बनकर उस मकाम पर पहुंचेंगे। गरज क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशीं क्या थे, जहांगीर व जहां दार व जहां बान व जहां आरा। कहाँ गई वो जहांगीरी? क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि हम अंग्रेजों के जूते चाटते रहेंगे? क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि हम कदम कदम पर उनकी तहजीब को लाने के लिए बेचैन रहेंगे?
क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी का कोई काम रिश्वत और सिफारिश के बगैर नहीं होगा? क्या पाकिस्तान इसीलिए बना था कि इनको कोई चीज़ खालिस नहीं मिलेगी, घर में मसाले तक, मिर्च तक खालिस जिस कौम को न मिले? ये कायद आजम का पाकिस्तान है? ये इकबाल का पाकिस्तान है? नहीं हुक्मरानों, ये लुटेरों का पाकिस्तान है, ये बदबख्त रहनुमाओं का पाकिस्तान है, ये ऐसे लोगों का पाकिस्तान है जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिए हुए इस निज़ाम सियासत को पसे पुष्ट डाल दिया कि सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम हुआ करता है। उठो, बेदार हो, अपने आप को पहचानो। तुम्हें खादिम हुसैन रज़वी जाते हुए पैगाम दे गया कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में अगर शादकाम होना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम हयात की तरफ आना होगा। तुम कुर्सी पर बैठते हो, तुम्हारी नज़र सिर्फ इस बात पर जाती है कि इस कौम में से कौन सा मौलवी तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, कौन सी जमात है जो इस अवाम को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दे सकती है। क्या तुमने मरना नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हें 4 आदमी उठाकर जाकर आखिर मट्टी के नीचे डाल आएंगे? और कभी बैठकर सोचा कि जब तुमने दुनिया में कदम रखा तो अपने आप को साफ करने के काबिल नहीं थे, और जब जाने लगोगे तो फिर भी तुम्हें कोई और साफ करेगा। और ये हवस इक़्तिदार, अपनी नुमाइश, अपना तासुब, अपना गुस्सा, अपनी लीडरी, इसके लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से अलग होकर अपने लिए कोई फायदा सोचना, ये तबाही का रास्ता है। बहुत हो चुका, 73 बरस गुजर चुके हुक्मरानों। तुम्हें होश नहीं आ रहा कि आखिर ये कौम है क्या? ये कौम ये है कि जिसने थोड़े अरसे में इनको जगाने की कोशिश की, ये लाखों की तादाद में जनाजे में ही नहीं थे, करोड़ों की तादाद में टीवी स्क्रीन पर बैठकर भी ये मंजर देख रहे थे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम किस शान से अपने सफर को रवां है। अपने अंजाम पर नजर डालो। तुम्हारी असम्बलियों में कभी ये आवाज नहीं गूंजती कि ए ऐवान में मुंतखब होकर आने वालों, तुमने एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है। सबसे बढ़कर तुम्हारी तकदीरों को बदलने वाला अकीदा आखिरत है। इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वैसे तो हम खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने ये नारा भी लगा देते हैं कि लोगों, हमारा ये प्यारा रसूल अजीम सिपा सालार था, अजीम हुक्मरान था, अजीम काजी और जज था, अजीम मजदूर था, अजीम खिदमतगार था। ये बताने की कोशिश नहीं करते कि वो मस्जिद का इमाम भी था। उसकी रातें, उस अजीम इंसान की रातें मस्जिद में पूरी पूरी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होकर भी गुजरती थी। उसकी आयली जिंदगी, खान की जिंदगी भी भरपूर थी। एक वक्त में 9 हरम मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम तर बातों के बावजूद उस अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने, कि जिनके बारे में अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नाब, वजद में हो के हम ए जाने बेताब अपने लब चूम लिया करते, उनकी गुलामी की तरफ आओ। अब थोड़ी सी एक शहरी की हैसियत से आपकी रहनुमाई इस तरफ भी कर दूं।
इस कौम को लंबी लंबी कारों की जरूरत नहीं है। इस कौम को कई कई एकड़ पर फैले हुए महल्लात की जरूरत नहीं है। ये कौम जानती है कि हमारे लिए असल घर तो वो 3 गज का गड़ा है मट्टी में, लेकिन नमूना चाहती है जो न इस वक्त उलमा के पास है, न हुक्मा के पास है, न लीडरों के पास है, न असातिज़ा के पास है। तालीमी इदारे बर्बाद हो चुके, अदालतें इंतहाई गिलाजत में लिथड़ी हुई नजर आ रही हैं। तुम्हारे सारे काम पता नहीं किन आकाओं को खुश करने के लिए हैं। उस आका को खुश करो जिनके लिए इकबाल ने कहा था, ब मुस्तफ़ा बेरसा खेश रा के दी हमाऊस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बू लाहबीस। इस मर्द हुर का यही नारा था। वो चला गया, अल्लाह उसे किस तरह ले गया। आओ जाकर नजारा करो कि उसके कब्र पर किस तरह फूल डाले जा रहे, किस तरह लोग उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए आ रहे। हुक्मरानों, एक तरफ इकबाल भी लेटा है, एक तरफ जहांगीर का मकबरा भी है, एक सामने शाही कला भी है, और उसके साथ एक मर्द दुर्वेश अली हुजवेरी के नाम से भी आराम फरमा है। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, चूंकि लाहौर से आपसे मुखातिब, मेरी ये बातें लाहौर से रिकॉर्ड हो रही हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इस कौम की तकदीर बदलने के लिए एक तो सच्चाई को अपना शिआर बनाओ, खिदमत को अपना शिआर बनाओ, और उसके बाद सादगी, लिबास में सादगी, ग़िज़ा में सादगी, रिहाइश में सादगी, इसके लिए नमूना बनो। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने हुक्मरानों को जिस तरह के लक्षण करते देखते हैं, वो कहते हैं शायद यही कामयाबी की राह है, वो उस पर चल पड़ते हैं। उलमा को तो इस मुआशरे में अंग्रेज ने जितना जलील करना था, जितना बेवकत करना था, जितना उसको गिराना था, वो गिरा गया। उसने इतना जलील नहीं किया था 73 सालों में जो इन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उनके साथ सलूक किया। तो हमारा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपने अंजाम पर तो नजर रखो। क्या कब्र में जाकर यही कहोगे कि मैं इतना बड़ा हुक्मरान था कि मेरा रोब और दबदबा लोगों को सोने नहीं देता था, उनकी नींदें हराम कर देता था। वो इस कौम को बनाओ। मदीना मुनव्वरा के बाद अल्लाह ने इस जमीन पर बसने वाले मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में जो अजीम तोहफा अता किया है, इसकी कदर करो, सादगी की तरफ आओ। अल्लाह इस जमीन को बांझ नहीं बनाएगा। तुम्हारे लिए इसमें रोटी वाफिर है, इसमें कपड़ा वाफिर है, इसमें महल्लात के लिए ईंट सीमेंट वाफिर है, लोहा वाफिर। अल्लाह के दिए हुए वसाइल को अपनी ताकत के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, अपनी अफवाज को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, अपनी वो ताकत जो दुनिया के सामने आपको खड़ा कर सके, उसके लिए यहां बेपनाह वसाइल हैं। कर्जे पर कर्जे लिए जाओगे, वो तो आपको गुलाम इसी तरह बनाए रखेंगे। लेकिन कोई तो हो जो खादिम हुसैन रज़वी के इस अंजाम को देखकर अपने दिल में तड़प पैदा करे कि ये तो कौम चाहती कुछ और है। इस कौम की तो तमन्ना ही ये है कि हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा गुलाम बनाया जाए कि हम बिलाल हबशी बनकर उनके लिए अपने दिल और आंखें फर्श राह करें। हमारी ज़ुबान पर अगर हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
दरूद व सलाम की कसरत, ये वो मोहब्बत है जो इंसान को सादा ग़िज़ा की तरफ लाएगी, सादा रिहाइश की तरफ लाएगी, सादा लिबास की तरफ आएगी। इतना कहकर इजाज़त चाहने की कोशिश करूँगा कि सादगी को आधा ईमान करार दिया गया है। उस सादगी से मुराद ये नहीं है कि तुम सफाई को बस पुष्ट डाल दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे साफ सुथरा रहते थे कि उनके बदन अक़दस पर मक्खी कभी नहीं बैठी थी। सादगी का पैगंबर जिस राह चलता था वो रास्ते खुशबू से महक उठते थे। सादगी का रहनुमा ये तालीम दे गया कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है। ये ऐवान, ये महल्लात रोमा और ईरान की ज़माना जाहिलियत की यादगारें तो हो सकती हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगारें मस्जिद नबी में जाकर वो नक्शा सामने लाया करो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के महल्लात कैसे थे। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए, क्योंकि 70-80 के दरमियान पहुंच चुका हूं, किस वक्त चला जाऊं, एक दर्दमंद शहरी के तौर पर तुमसे ये कह रहा हूं कि हुक्मरानों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनने की कोशिश करो। उनसे उस तरह प्यार करो जिस तरह उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने किया। ये वो चीज़ है जो इस कौम को उन बुलंदियों पर ले जाएगी। और याद रखो कि जब तुम इस दुनिया से मरकर अल्लाह के हुजूर पहुंचोगे तो अल्लाह ताला तुमसे ये पहला सवाल करेगा कि ज़मीन पर जो मेरा कलमा नहीं पढ़ते थे उनके लिए तुमने क्या काम किया। करोड़ों की सूरत में तुम्हारी सरहद पर हिंदू आज मुशरिक बनकर बुत परस्ती में मुब्तला। दुनिया भर की तरक्की याफ्ता कौमें बेहयाई और यानी को फरोग देकर आकबत से दूर कर रही। उनकी तहजीब तुम्हें अच्छी लगती है जो निकाह से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अब हम मियाँ बीवी बन जाए। उस मुआशरे को अपने लिए मिसाल बनाना चाहते हो जो रात दिन किस अंदाज से अहले ईमान के लिए ऐसे तरीके ईजाद कर रहे हैं कि वो अपने आप को भूल जाएं। तो हुक्मरानों, अल्लाह के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने आप को पहचानो, अपनी जिम्मेदारी पर निगाह डालो कि तुम्हें अल्लाह ने मुसलमानों का रहनुमा बनाया है, एक ऐसी कौम का रहनुमा बनाया है जो दीन इस्लाम की मोहब्बत में खाक और खून का समंदर उबूर करके यहाँ पहुँची थी। वो क्या चाहती है उसकी एक झलक तुम्हें मर्द कलंदर दिखा गया। उसकी एक झलक तुम्हारे सामने वो जाते जाते पेश कर गया कि दवाम अगर है तो यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। अल्लाह हम सब पर करम फरमाते हुए हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता कर दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।